अच्छा, कागान से मांडरी तक जो है ना, रोड जो है वो कभी सही है कभी ख़राब है, बीच में थोड़े से पैचेस हैं। लेकिन ये कि आप ड्राइविंग स्पीड अपनी मेंटेन रख सकते हैं 50 60 70, जहाँ तक भी जाना जाए। ये भाई एक पत्थर गिरा था, अभी मशीनरी उसको हटा रही है अभी अभी। ये जी मांडरी का ब्रिज। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हम लोग शोगरान सिरपाय कवर कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं नारान की तरफ। ये सुकी किनारी का एरिया है जहाँ पे आप वो देख रहे हैं, यहाँ पे डैम बना हुआ है। उससे पहले जब ऐसा एरिया आता है तो आप समझ जाएं कि अब जो है वो रोड बिल्कुल साफ़ और क्लियर होने जा रहा है। शोगरान से नारान तक का रास्ता तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे का है। रोड कंडीशन की अगर बात करूँ तो बहुत बेहतर रोड अब हो चुकी है। इस टनल को क्रॉस करने के बाद आप आधे घंटे में तकरीबन नारान पहुँच जाएंगे। तो भाई अब एक दिन में ही जो है वो हमने सिरपाई भी किया है, नारान भी आया है, और अब आप झील सैफुल मुलुक भी जा रहे हैं। हम लोग निकले थे तकरीबन 4:30 बजे, तो अभी 10 मिनट हो गए हमें झील सैफुल मुलुक के रास्ते पे, और देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। तो 5:10 पे हम पहुंच चुके हैं सैफुल मलूक के बाज़ार में। इस बाज़ार से अब आपको नीचे उतरना पड़ता है सैफुल मलूक झील के लिए। यहाँ से उतरने के बाद ना आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लाइक DSLR वाले मिलेंगे, ड्रोन वाले मिलेंगे, एक बाबा मिलेंगे जो आपको बोलेंगे मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ। तो बस आपकी मर्ज़ी है, इफ़ यू वांट टू डू दैट तो आप कर लें। ये कुछ मनाज़र हैं झील सैफुल मलूक के। पानी के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। इस जगह पे ग्लेशियर हुआ करता था, ये सारा अभी मेल्ट हो चुका है। वो ऑब्वियसली सर्दियों में दोबारा आ जाएगा। लेकिन ये कि जो पानी का कलर है ना वो अब इतना मुझको मज़ेदार नहीं है, क्योंकि इस वक्त सारी बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी होती है, तो पानी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में सिरपाय और सैफुल मुलुक दोनों हो गए। शोगरान, सिरपाय, नारान और अब झील सैफुल मुलुक। 6:05 हो रहे हैं, निकल चुके हैं वापसी के लिए। शाम हो चुकी है, मौसम अब ठंडा होता जा रहा है। यहाँ पे एक होटल ऊपर बना हुआ है, बट आई डोंट थिंक कि वहाँ कोई रुकता होगा। तो भाई अब इसी तरीके से हिलते जुलते आपको फिर से टाइम गुजारना पड़ेगा और आप पहुँचेंगे वापस नारान की तरफ। नारान में जो हमने होटल लिया है वो है ज़ौक होटल, जो कि झील रोड पे वाक़ है। ओके जी, तो टाइम हो गया 6:38। इसके बाद हम पहुँचे थे अपने होटल पे, और होटल पहुँचने के बाद हमने आराम किया, क्योंकि पूरे दिन की थकावट थी जिसको उतारना ज़रूरी था, क्योंकि अगला दिन तो और लंबा है। यहाँ से बाबूसर और बाबूसर से इस्लामाबाद। अच्छा जी, ये है रूम नारान का ज़ौक होटल। यहाँ पे 2 डबल बेड मिले थे, और ये रूम हमें मिला था 5,000 रुपये में ऑफ़र पे। यहाँ से आपको बाहर एक बैठने का एरिया भी मिल जाता है, ठीक है, इस जगह के ऊपर। यहाँ से आपको पहाड़ शहाड़ भी दिख रहे होते हैं, प्लस एक विंडो जो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ से भी आपको एक अच्छा व्यू नज़र आ रहा होता। तो अच्छा रूम था। और अब हम निकल रहे हैं बाबूसर के लिए। सॉरी, हाथ में सामान बहुत है, ठीक है, बाबूसर के लिए जा रहे हैं, और इस वक्त टाइम हो गया तकरीबन 8:10। बस एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस का मसला है वो थोड़ा सा एहतियात करें। झील रोड पे गाड़ी जो है ना वो शायद आपकी नीचे से लगे, उसके लिए बहुत स्लो और एहतियात से गाड़ी उतारें। हर ऐसे डिज़ाइन वाले बम्प के ऊपर
जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी गाड़ी लग सकती है। यहाँ से हम जाएंगे मून रेस्टोरेंट। अब देखिए नारायण तक तो आ ही गए ना, तो मून रेस्टोरेंट पे तो बनता है। रश ना होने के बराबर है। मैंने मून रेस्टोरेंट को ऐसा नहीं देखा कि इतना खाली हो। बहुत बहुत दफ़ा तो आपको जगह ही नहीं मिलती। अच्छा भाई साहब ने बलाई ऑर्डर की थी, हमने कहा चलो वो देसी बलाई लेके आएगा, लेकिन वो नहीं लाया। फिर मजबूरन हमें चने मंगवाने पड़ गए। यहाँ का टेस्ट बहुत औसम है, बहुत औसम है। 9:24 और बाबूसर टॉप के लिए रवाना हो चुके हैं। ये जी रिवर राफ्टिंग पॉइंट, जो कि नारायण से कोई 5-7 मिनट की दूरी पे। रोड की कंडीशन आपके सामने है। रोड बिल्कुल ठीक है नारायण से बाबूसर तक का। जहाँ पे ग्लेशियर्स होते थे या जहाँ से वाटर क्रॉसिंग ऐसे, वहाँ पे आपको एहतियात करनी है। बाटाकुंडी हम पहुँच चुके हैं 9:50 के ऊपर। 9:24 पे हम नारायण से निकले थे। रिहाइश का ऑप्शन तो आपको बाटाकुंडी में भी मिल जाता है, लेकिन उस ऑप्शन की फिजिबिलिटी क्या है उसको देखना ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको व्यूज़ जितने भी नज़र आ रहे हैं वो सब दिन के व्यूज़ हैं। रात में जाके तो कुछ नहीं है। फिर आपको वो खाना खाना है, बाज़ार में जाना है, तो ये ऑप्शंस आपको नारायण में मिलते हैं। तो मेरा मशवरा तो यही है कि आप नारायण में रुकें, बाटाकुंडी ज़रूर आएँ, व्यूज़ को एंजॉय करें, लेकिन स्टे अपना नारायण में करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। हमारा फ़ैसला पहले यही था कि हम बाटाकुंडी आके रुकेंगे, लेकिन फिर हमने नारायण को प्रेफर किया क्योंकि वहाँ हैपनिंग ज़्यादा है। अब कुछ लोगों को हैपनिंग से परेशानी है, तो हैपनिंग का इलाज ये है कि ऊपर जो झील रोड वाला एरिया है वहाँ पे जाके आप स्टे ले लें, तो वहाँ पे आपको पीसफुल माहौल मिल जाता है। मेरा काम था आपको ऑप्शंस बताना, वो मैंने बता दिए। अब आपकी मर्ज़ी है कि बाटाकुंडी या नारायण। इस वाटर क्रॉसिंग पे आपको एहतियात करने की ज़रूरत पड़ती है। जब पानी का फ़्लो तेज़ होता है तो यहाँ पे कोशिश करें कि गाड़ी यहाँ पे एहतियात से निकालें। गाड़ियाँ निकल जाती हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको किसी और गाड़ी का सहारा लेना पड़े। ठीक है जी, 10:11 और हम पहुंच चुके हैं बुड़वाई में। जलखड़ यहाँ से 11 किलोमीटर है, बाबूसड़ा 40 किलोमीटर है। ब्रिज है जो हम क्रॉस कर रहे हैं। ये है वो जलखट की लैंडस्लाइड जहाँ पे मशीनरी उस दिन काम कर रही थी, और हमें लैंडस्लाइड के ऊपर से एक उन्होंने आर्जी तौर पे एक रास्ता बनाया हुआ था, वहाँ से गुजरना था। लेकिन जब हम बाबूसर से वापस आ रहे थे तो ये रास्ता उन्होंने खोल दिया था। अब आगे अपनी पूरी वीडियो में देख सकते हैं कि वो रास्ता भी इन्होंने ओपन कर। अब जो आप ट्रैवल करते हैं वो मेन जो रोड है उसी से ही ट्रैवल करते हैं। तो मशीनरी बहुत तेज़ी के साथ इस पे काम करी थी। जलखड़ पे आ चुके हैं। यहाँ एक बोर्ड आता है प्याला झील का, तो रास्ते में आपको थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी
लेकिन ये है कि जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको ये प्याला झील नज़र आएगी। अक्सर लोग इस पॉइंट को मिस आउट कर जाते हैं। आई थिंक इसको एक दफ़ा उतर के देख लेना ज़रूर चाहिए। अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। बेसर के मुकाम पे सब हम लोग मौजूद हैं और टाइम हो गया है 10:47 बेसर के मुकाम पे मौजूद है। अक्सर लोग यहीं पे अपना क़याम करना पसंद करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अगर उन्होंने चाय शाय पीनी हो या खाना शाना खाना हो तो यहाँ पे रुकते हैं। और जब जलखट पे वो लैंडस्लाइड हो जाती है तो सबका जो स्पॉट है रुकने का वो यही है। यही बेसर का मुकाम है, यही मून रेस्टोरेंट का मुकाम है। इनकी तारीफ़ मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से उन सारे मामलात को हैंडल करते हैं और लोगों को पनाह भी देते हैं और उनको अपडेट भी करते रहते हैं। 11:08 पे बेसर से दोबारा रवाना हो रहे हैं टुवर्ड्स बाबूसर टॉप। मून रेस्टोरेंट पे मौजूद थे। यहाँ छोटा सा ब्रेक दिया था गाड़ी को भी और रिफ्रेशमेंट के लिए। तो जैसे ही आप बेसर को क्रॉस करेंगे तो हार्डली 2 से 3 मिनट के बाद आपके पास ये सामने लुलुसट लेक आ जाएगी। जो ना वो मेडोज हैं, टोटल मैदान। गिड्डे दास के मकाम पे इस वक्त मौजूद है और टाइम हो गया है 11:36। अच्छा, जब आप इतनी ख़राब रोड पीछे देख के आते हैं ना तो फिर आगे जब आपको ऐसी रोड मिलती है तो आप थोड़ा सा एहतियात करना कम कर देते हैं। तो फिर ये होता है। आई एम सॉरी। वो रास्ता नहीं लेंगे। अच्छा, एक और आ गई सरकारी। बाबूसर टॉप की पहाड़ियाँ चढ़ते हुए थोड़ा सा आपको एहतियात की ज़रूरत है। गाड़ी का आरपीएम अपना मेंटेन रख के गाड़ी चढ़ाएं और अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो देख लें कि 2500-3000 आरपीएम तक आपने गाड़ी मेंटेन रख के चलानी है, जहाँ पे गाड़ी ना ज़्यादा जोर ले रही हो और ना ही उसको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही हो। उससे आपकी गाड़ी गर्म नहीं होंगी और आप आराम से अपने मकाम पे पहुंच सकते हैं। अब हर गाड़ी का आरपीएम लेवल अलग हो सकता है, मैनुअल का अलग हो सकता है, ऑटो का अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंजन साइज़। तो अपनी गाड़ी के हिसाब से आपने रखना है। आइडिया ये है कि बस गाड़ी को ज़ोर ना लगे। बाबूसर टॉप का बाज़ार इस वक्त हमारे सामने है और टाइम हो गया है 11:55। बाबूसर का बाज़ार। और अब हम गाड़ी कहीं पे पार्क करते हैं। हवा बहुत तेज़ होने के बाद मेरा फ़ोन ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि 9:24 पे हम निकले थे और 12 बजे हम
बाबूसर टॉप पे पहुंच गए। तो 2.5 घंटा हमें लगा और बीच में हम लल्लूसर लेक पे रुके, बेसर पे रुके और प्याला झील पे रुके। तो आराम से रुकते रुकाते आते हुए हमें ये 2.5 घंटे लग गए। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हैं, वापसी में करना चाहते हैं, तो आप शायद 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना टाइम बचा के आपने करना ही क्या है, तो घूमने ही आए, तो आई थिंक कि हमें कर लेना चाहिए। बाकी ये है कि बाबूसर टॉप पे जो है वो जैकेट ज़रूर लेके आइए, हल्का ना लीजिएगा इस जगह को। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो टावर्स जो बना दिए ना जिप लाइन के लिए, इसने सारा व्यू ख़राब कर दिया बाबूसर टॉप का। अब आपको एक प्रो टिप देता हूँ कि अब ऊपर मज़ा नहीं आ रहा तो आप ज़रा एक स्टेप ज़रा नीचे आ जाएं और यहाँ से ये व्यूज़ एंजॉय करें, बिकॉज इस जगह से आपको बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है। वो जगह हमने पीछे छोड़ दी है बाबूसर टॉप वाली, इस जगह पे मौजूद है। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। अच्छा, एक पॉइंट आपको और भी मिलता है कि यहाँ पे आप बैठ के चाय शाय और वो पकौड़ा स्टॉल जो है वो इधर भी है। आई होप कि और नीचे तक ये लोग ना आए, लेकिन हम यहाँ से ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। 45 मिनट एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे रुके थे, विच इज़ वेरी पीसफुल। और एंड में जब हाथ जमना शुरू हो गए थे तो उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले थे। तो ये है कि आप इस जगह पे बैठें, यहाँ पे पिक्चर्स भी अच्छी आएंगी, वीडियोस भी अच्छी आएंगी, स्टोरी भी अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा। बाबूसर से 12:38 पे निकल चुके हैं और क्या कहा आपने? वापसी की जाने बराबर दवाएं। फोटोज क्या हुआ? एक काम करना लाजमी है, वो है ये कि आप इसको मैनुअल कर लें। मैंने इसको दूसरे गियर में डाल दिया है और रेस अब मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी इसको मैं पहले पे भी कर दूंगा, लेकिन अब ये लो गियर पे ही उतरेगी गाड़ी टोटल। मैंने कहा जी बता दूं कि अभी भी गाड़ी दूसरे में ही है और गाड़ियाँ जो है वो नीचे ही इसी तरीके से आराम से उतर रही है, बगैर रेस दिए, बगैर कोई रेस दिए। ठीक है ना, मैंने कोई रेस नहीं दी हुई, गाड़ी खुद ही जा रही है नीचे। बीच में कभी कभी ये दूसरे गियर में 4000 RPM और 60-70 की स्पीड पे भी चली जाती है। लल्लूसर लेक के पास यहाँ पे पत्थर थोड़े से गिरे हुए हैं, मशीन यहाँ पे काम कर रही है इसको क्लियर करने के लिए। तो जी लल्लूसर का एरिया हम क्रॉस कर रहे हैं 1:28 पे और अब यहाँ से हमने इसकी जो वादी है उसको एंड कर दिया है। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स नारायण। अच्छा जी 1:36 पे हम जलखट की लैंडस्लाइड वाली जगह पे आ चुके हैं। यहाँ हम सुबह में जब ऊपर वाले रास्ते से आए थे, अब जो है वो इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। इन्होंने इसको क्लियर कर दिया है, यहाँ से अब गाड़ियाँ गुजर सकती हैं। दिस इज़ मच बेटर कि हम ये यहाँ से जा रहे हैं। बाकी में सच्ची मुच्ची कुछ ही आज मैंने क्लियर कर दी 1 घंटे में। जलखट के बाद आपको ये टाइगर पीक देखने को मिलती है। ये जी टाइगर पीक। जी 2:41 हो रहे हैं और हम नारायण बाज़ार में मौजूद हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे जब वॉशरूम का और फिर आगे जाएंगे। अच्छा जी 3:14 हो गए। अब हम निकल रहे हैं नारायण से इस्लामाबाद के लिए।
फिलहाल हम जाएंगे न्यू बालाकोट के रास्ते से। तो अभी तकरीबन मैप्स दिखा रहा है 3 घंटे 37 मिनट जो हमें न्यू बालाकोट का रोड है, वहाँ से हम अदारा मोटरवे जहाँ हमने कनेक्ट करना है न्यू बालाकोट तक अभी 3 घंटे 37 मिनट दिखा रहा है। चलो अच्छी हम लोग कब तक पहुँचते हैं। अब इंशाल्लाह कोई ब्रेक नहीं लगेगा बीच में। अल्लाह हाफ़िज़। अब बात कर लेते हैं ज़रा टोटल ख़र्चे की। तो जो हमारा टोटल ख़र्चा है कराची से बाबूसर टॉप तक वो है 75,000, जिसमें हमने पहला स्टे किया इस्लामाबाद, दूसरा हमने स्टे किया शोगरान, तीसरा हमने स्टे किया नारान, और अब वापस बाबूसर टॉप से होते हुए हम जाएंगे इस्लामाबाद। तो अब अगर आप भी हमारी बाबूसर टॉप से इस्लामाबाद देखना चाहते हैं कि हम कितनी देर में पहुँचेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें कि ताकि आपको बर वक्त वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।